साल था 1274। मंगोल एम्पायर ने आधी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया था और अब उनकी नजर थी जापान पर। लेकिन जापान के मेन लैंड तक पहुंचने से पहले उन्हें एक छोटे से आइलैंड से गुजरना था, सुशिमा आइलैंड, जहां उनका सामना होने वाला था 80 निडर सामुराई वॉरियर्स से। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी क्वेस्ट एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सामुराई की जिसने अपने देश और अपने लोगों को बचाने के लिए अपने ही उसूलों को दांव पर लगा दिया। ये है गोस्ट ऑफ सुशिमा की एपिक स्टोरी। हमारी कहानी शुरू होती है कोमोडा बीच पर। सुशिमा के लीडर लॉर्ड शिमुरा और उनका नेफ्यू जिन सकाई अपनी छोटी सी सामुराई आर्मी के साथ मंगोलों का सामना करने के लिए खड़े थे। मंगोल आर्मी का लीडर था खोटुन खान, जो चंगेज खान का पोता था। खोटुन खान कोई आम विलेन नहीं था, वो ब्रूटल होने के साथ साथ बहुत स्मार्ट भी था। उसने समुराई के कोड ऑफ ऑनर को स्टडी किया था और वो जानता था कि इन्हें कैसे हराना है। यूएसए सामुराई ट्रेडिशन के हिसाब से उनका सबसे बेहतरीन वॉरियर आगे जाकर खोटुन खान को 1-on-1 कॉम्बैट के लिए चैलेंज करता है। लेकिन खोटुन खान ऑनर में बिलीव नहीं करता। वो उस वॉरियर पर आग फेंककर उसे वहीं जिंदा जला देता है और यहीं से शुरू होता है एक भयानक मैसेकर। Without honor deserve no mercy. No mercy! Maya for Tsushima! यहां पर खोटुन खान में बिलीव नहीं करता और वो उसे भयानक मैसेकर में डस्सा है और राधी बाना करता है। मैसेकर। मंगोलों के पास गन पाउडर और अनफेयर टैक्टिक्स थी। 80 समुराई उनके सामने टिक नहीं पाते। लॉर्ड शिमुरा को कैप्चर कर लिया जाता है और जिन सकाई को तीर लगते हैं और वो बुरी तरह घायल होकर वहीं बीच पर गिर जाता है। मंगोलों को लगता है कि सुशिमा अब उनका है, लेकिन जिन सकाई अभी मरा नहीं था। उसे यूना नाम की एक चोर थीफ बचा लेती है। जब जिन को होश आता है तो उसे रियलाइज होता है कि पूरा आइलैंड अब खोटुन खान के कंट्रोल में है। जिन का सिर्फ एक मकसद था अपने अंकल लॉर्ड शिमुरा को बचाना। जिन सीधा कनेडा कासल पहुंचता है खोटुन खान से लड़ने के लिए। I am Jin Sakai, nephew of Lord Shimura. I have come to avenge. लेकिन वो हार जाता है और खोटुन खान उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। पानी में गिरते हुए जिनको एक बात समझ आ जाती है, समुराई का जो ऑनर का रास्ता है वो खोटुन खान जैसे मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा सकता।
अगर जिन को अपने घर को आराध कराना है तो उसे परछाइयों में छुपना होगा। उसे वो बनना होगा जिससे दुश्मन भी खौफ खाएं। उसे बनना होगा द गोस्ट। और यहीं से जिन का असली सफर शुरू होता है, जहां वो पूरे आइलैंड में घूमकर अपनी एक नई आर्मी इकट्ठी करेगा। Father, how do I save him? अब जिन समझ चुका था कि अकेले वो खोटुन खान की पूरी आर्मी को नहीं हरा सकता। सुशीमा को आराध कराने के लिए उसे अपनी खुद की एक आर्मी बनानी होगी। उसे चाहिए थे ऐसे लोग जिनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। जिन सबसे पहले जाता है सेंसे इशिकावा के पास, जो पूरे आइलैंड के सबसे डेडली आर्चर थे। फिर वो मदद मांगता है लेडी मसाको से, जिनके पूरे परिवार का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। और आखिर में वो अपने बचपन के दोस्त रियूजो के पास जाता है, जो अब स्ट्रॉ हैट रोनिन नाम के मर्सनरीज का लीडर बन चुका था। यहीं पर यूना का भाई टाका जिन के लिए एक स्पेशल ग्रैपलिंग हुक और कुछ गैजेट्स डिजाइन करता है। कुनाई, स्मोक बॉम्ब्स और परछाइयों से वार करना। जिन अब एक समुराई से ज्यादा एक निंजा बन चुका था और पूरे आइलैंड पर मंगोलों के बीच खौफ फैलने लगा, द गोस्ट का खौफ। जिन को लग रहा था कि उसकी आर्मी अब तैयार है, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसका अपना जिगरी दोस्त रियूजो उसे धोखा दे देता है। The Khan put a bounty on the ghost. Anyone can claim it. You wouldn't. My men are starving, Jin. Help me save my uncle, and he will reward your men. He will make you samurai. Then he'll send us to die, just like he did at Komoda Beach. Ryuzo? He's your family, Jin. I need to protect mine. खोटुन खान ने रियूजो और उसके भूखे आदमियों को खाना और पैसों का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। इस धोखे के बावजूद जिन हार नहीं मानता। वो यूना, इशिकावा और मासाको के साथ मिलकर कासल कन्नेडा पर एक मैसिव अटैक कर देता है। ये लड़ाई बहुत ब्रूटल थी, लेकिन फाइनली जिन मंगोलों को चीरता हुआ अपने अंकल लॉर्ड शिमुरा तक पहुंच जाता है और उन्हें आजाद कर लेता है। अंकल आज तो हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिन ने मंगोलों को हराने के लिए पीठ पीछे वार किया और ऑनर का रास्ता छोड़ दिया, तो वो अंदर से टूट गए। लॉर्ड शिमुरा के लिए एक बिना उसूलों वाला वॉरियर एक जानवर से कम नहीं था, और यहीं से इन दोनों के बीच वो दरार शुरू होती है जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। अब जिन और लॉर्ड शिमुरा की कंबाइंड आर्मी कासल शिमुरा को आराध कराने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार खोतुन खान पहले से तैयार था। उसने यूना के भाई टाका को पकड़ लिया और जिन के सामने बेरहमी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। टाका की मौत ने जिन को अंदर तक तोड़ दिया था। उसे समझ आ गया कि मंगोलों की आर्मी बहुत बड़ी है और सीधा हमला करने का मतलब है अपने और लोगों की जान गंवाना। लेकिन लॉर्ड शिमुरा अब भी उसी पुराने सामुराई ऑनर पर असा हुए थे। बदले की आग में जलते हुए जिन अपने सामुराई उसूलों को हमेशा के लिए कुचलने का फैसला करता है। वो रात के अंधेरे में मंगोलों के कैंप में घुसकर उनके खाने और पीने में एक डेडली जहर, डेडली पॉइजन मिला देता है। अगले दिन जब लॉर्ड शिमुरा वहां पहुंचते हैं तो वो डर जाते हैं। पूरा का पूरा मंगोल कैंप खून की उल्टियां करते हुए तरपतर पक कर मर चुका था। एक समुराई के लिए दुश्मन को पीठ पीछे हेर देना सबसे बड़ा पाप है। जापान के राजा द शोगन के ऑर्डर पर लॉर्ड शिमुरा भारी मन से खुद जिन को अरेस्ट कर लेते हैं। उसे अपना नाम और सामुराई का टाइटल छोड़ने को कहा जाता है, लेकिन जिन को रुकना नहीं था। वो जेल से भाग निकलता है और पूरी तरह से द गोस्ट बन जाता है।
waiting for us. अब जिन का आखिरी टारगेट था खोटून खान। एक एपिक फाइनल बैटल में जिन मंगोलों के जहां पर खोटून खान का सामना करता है और आखिरकार अपनी तलवार से खोटून खान का काम तमाम कर देता है। We will be remembered forever. No, you will be forgotten. सुशीमा अब आराध था, लेकिन कहानी का असली और सबसे हार्ट ब्रेकिंग एंडिंग अभी बाकी था। सुशीमा तो बच गया, लेकिन शोगन द गोस्ट को एक क्रिमिनल मानता था। शोगन ने लॉर्ड शिमुरा को ऑर्डर दिया कि वो अपने ही नेफ्यू जिन का सिर काट लाएं। दोनों एक आखिरी बार उसी जगह मिलते हैं जहां जिन के पिता की मौत हुई थी। एक तरफ वो अंकल जो अपने बेटे जैसे नेफ्यू को मारना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ वो नेफ्यू जिसने अपने घर को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस इमोशनल फाइट में जिन अपने अंकल को हरा देता है। Honor me with a warrior's death. I will make sure you are remembered as a great warrior, a wise leader, and a father. Thank you, my son. Find me in the next life. I will. और यहीं प्लेयर के पास दो चॉइस आती हैं, अपने अंकल को मारकर उन्हें एक सामुराई की मौत देना, या उन्हें जिंदा छोड़कर हमेशा के लिए द गोस्ट बनकर अंधेरों में गायब हो जाना। और इसी के साथ खत्म होती है मास्टरपीस गोस्ट ऑफ सुशीमा। तो दोस्तों, ये थी गोस्ट ऑफ सुशीमा की एपिक और हार्ट ब्रेकिंग कहानी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप जिन सकाई की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप अपने अंकल को मारकर उन्हें एक सामुराई की मौत देते, या उन्हें जिंदा छोड़कर एक गोस्ट की तरह वहां से चले जाते? मुझे कमेंट्स में अपनी चॉइस जरूर बताना। अगर आपको ये स्टोरी रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। स्टोरी क्वेस्ट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसी कोई भी मास्टरपीस कहानी मिस ना करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, कीप गेमिंग एंड सी यू।